हाय गाइस, ये मैं हूँ महावीर और आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरो की एक और वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत खुशखबरी लाया हूँ और वो खुशखबरी ये है कि आज हमारे हैंडसम लौंडे गोजो सातरो यानी कि अपने वही ऑनर्ड वन का जन्मदिन है 7 दिसंबर को। यानी आज। सो हैप्पी बर्थडे गोजो सातरो। तुम जीवो हजारों ओ सॉरी, जी तो नहीं पाया बेचारा। तो आपको याद होगा दोस्तों कि गोजो सातरो जो है वो सुकुना से लड़के मर गया था। पर आज जो हूँ मैं आप सभी गोजो फैंस के लिए एक चीज़ लाया हूँ जो आपको शायद पसंद आई, और नहीं आए तो माफ़ करना। तो आज मैं जो हूँ, आपको याद होगा कि सुकुना से लड़के गोजो मर गया था। तो मैंने जो हूँ आपके लिए मैं मल्टीवर्स की स्टोरी लाया हूँ, जिसमें अर्थ वन जो थी, जिसमें गोजो सातरो की लड़ाई सुकुना से हुई और वो मर गया इनमें। पर एक और टू है जहाँ पे गोजो सातरो जो है वो सुकुना से कभी नहीं हारा। और आज हम उसी की स्टोरी आपको बताएंगे जो पूरी तरह से मैंने बनाई है। तो और हाँ दोस्तों, इसमें जो है हम जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स जैसे गोजो, तोजी, सुकुना वगैरह, इन सब की लड़ाई जो है हमारे मार्वल के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स जैसे आयरन मैन, थॉर, वंडर मैन, हल्क वगैरह वगैरह से करवाई जाए। बल्कि भविष्य में तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी यूनिवर्सेस के साथ इनकी लड़ाई करूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैं बताने आपको बता दूँ कि भाई जो एक दूसरी चैनल है जिसमें अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स है पहले के मुकाबले। तो आओ जो मैं ज़्यादातर टाइम अपनी दूसरी सब्सक्राइब चैनल जो है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन, उसी में जो हूँ मैं अपना ज़्यादा ध्यान दूंगा। मतलब मेरी ये जो इस चैनल में बस एक हफ्ते में एक ही वीडियो आ सकता है, तो आप समझ रहे होगे। सो दोस्तों, और हाँ, जो मैं बेंटन की कॉमिक भी मैं बनाऊंगा उसी चैनल में होगी, तो उसे में बने रहो। तो कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो का जुजुत्सु हाई सीन दिखाया जाता है, जिससे एक जेल में बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स बंद होती है। और तभी एक बंदा बोलता है, सर आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया इतने कम टाइम में। और वो सच था इचिजी। और इचिजी बोलता है कि हायर अप्स ने बोला था कि आपको यहाँ से जल्दी दिखना पड़ेगा, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम था। चिंता मत रही इचिजी, मेरे लिए तो ये हलवा है। और वो सच था अपना हीरो गोजो सातरो। और गोजो सातरो बोलता है, वैसे भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे तू तो जानता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि आसपास की बहुत सी जेल में जो है बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स बंद होती है। और ये चीज़ें डरते बोलते वैसे मुझे ये बताइए सर, आखिर हायर अप ने इन कर्स स्पिरिट्स जिन्हें देते ही मार देना चाहिए, उन्हें जेल में क्यों बन के आए इतनी सारी को, जो बहुत पावरफुल है। और तब गोजो उन्हें उससे समझा देते हुए बोलता है, एक्चुअल में बात ये है इची जी कि उन बुढ़े हायर अप ने जो है एक फैसला लिया कि ये जो कर्स स्पिरिट्स है ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो उनका प्लान ये है कि हम इन कर्स स्पिरिट्स को जो है अपनी सबसे बड़ी ताकत की तरह इस्तेमाल करें। मतलब मान लो ये कर्स स्पिरिट्स को हम पालने लगे और इनसे और स्ट्रॉन्ग बने, ये उन हायर अप्स का प्लान है। और चीज़ ये बोलते हैं, पर ये कितने घिनौने हैं। तभी एक जेल की कर्स स्पिरिट बोलते, घिनौना चीज़ बोला, चश्मिश मुझे बाहर आने दे, मैं तुझे खा जाऊँगा। और तब दूसरा वाला बोलता है उसे नहीं, उसके बाजू वाला जो सफ़ेद बाल वाला है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये कौन सा सबसे, मुझे उससे डर लग रहा है। और तभी कॉकरोच वाला जो होता है बोलता है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, वरना वो बंदा आ जाएगा जिसके पास 1% भी क्रॉस एज नहीं है। और तब वो बोलता है, क्या किसी ने मेरा नाम लिया। और तभी एक शख्स वहाँ तलवार के साथ एंट्री लेता है। वो बोलता है, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मुझे हिच्चियाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा आज। और ये बात जान लो तुम जिन्होंने जीवो, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तोजी फुशीडोरो तुम्हारा सर काट दूंगा, जैसे मैंने 2 दिन पहले 10 कर्स को मारा था। और तब इचिजी बोलता है, ओ इस जिराटे जेलर मिस्टर तोजी जेनिन, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। और तब तोजी यहाँ पे अपना मुंह बिगाड़ते बोलता है, अबे चश्मिश तुझे बोला था ना, मुझे जेनिन नहीं फुशीडोरो बोल के बोला, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं भूल गया था। है तोजी, यो कैसा है रे तू। ओ गोजो, तो उन बुड्ढों ने तुझे यहाँ पे भेजा है। वैसे हाँ, हो भी सकता है। आखिरकार मुझे इस जगह की जेलर की नौकरी तूने ही तो दिलवाई है। वैसे तो गोजो, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हाँ, जब बात ये थी कि 16 साल पहले, नहीं नहीं सॉरी दोस्तों यार, थोड़ी मिस्टेक हो गई। कई सालों पहले जो है एक तुझे और तेरे साथी को जो है रिको अमनाई नाम की लड़की थी, जो टेंजेंट सामा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी क्योंकि उसके साथ वो मौज होने वाली थी। पर उस टाइम पे जो है मैं
जो एक सीरियल किलर सॉरी एक असैसिन था, वो आया और तुम सबसे लड़ने लगा। जिस सब में मैंने जो है, मैं जो था, मेरे पास कभी बचपन से कर्स एनर्जी नहीं थी क्योंकि मैं एक हेवनरी रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट था, जिससे मदद से मैंने गोजो से लड़ाई की। मैंने रिको अमनाइन को मार दिया। मैंने गोजो के सबसे अच्छे दोस्त गेटोटर को भी ख़त्म कर दिया उसी लड़ाई में। उसे मारना बहुत मुश्किल था, उसे कर्स पीट के कान पर मैंने उसे भी मार दिया। बल्कि मैंने गोजो सातरो जैसे सबसे ताकतवर इंसान को भी मैंने मार दिया था लगभग। लेकिन गोजो सातरो तो गोजो सातरो था, वो वापस से आ गया रिवर्स क्रश की मदद से, और उस टाइम वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके साथ मेरी लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई के एंड में जो है, मैं हार गया। ओके गोजो सातरो, लो मैंने तुम्हें मारने की ट्राई की, आओ और मुझे मार दो। नहीं तो जी क्या, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं जो हूँ जानता हूँ कि तुम जो हो, तुम्हारे साथ बचपन में ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे पेरेंट्स जो थे तुम्हें हमेशा कमज़ोर मानते थे क्योंकि तुम्हारे पास क्रॉस एनर्जी नहीं थी। इसलिए मैं जो हूँ तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। तो जी तुमने जो है अपनी गलतियाँ सुधारने का, और हाँ तो जी मैं तुम्हें बहुत से पैसे भी दूंगा। पैसे? ठीक है, बोल क्या नौकरी है तेरे पास। वैसे दोस्ती वोस्ती में तो मेरा कोई विश्वास नहीं है, यहाँ पर पैसों की बात हो तो अलग है। और हाँ, मेरा एक बेटा है, उसका भविष्य थोड़ा संभालना है मुझे। तो इस तरह जो है गोजो ने जो है मेरे खिलाफ जितने भी जुर्म थे उन सबको रफा दफा कर दिया, और मुझे जुजुत्सु हाइमेन ऐसा रख लिया सॉर्सरर। और यहाँ तक कि गोजो की मदद से मैं जो हूँ 4 स्पेशल ड्रेस सॉर्सरर्स, जिसमें गोजो, उसका स्टूडेंट यूटा और एक यूटी नाम की एक खूबसूरत आइटम थी, इन 3 के अलावा मैं चौथा स्पेशल ड्रेस सॉर्सरर बन गया था। यहाँ तक कि मुझे इस कर्स स्पिरिट जेल का मुझे पहरेदार भी बनाया गया, बल्कि मेरे बेटे मेगुमी फुशिडोरो जो है, उसे जो है ज़ेनिन खानदान को बेचने की जगह गोजो ने उसे रखा, बल्कि उसने उसे एक स्टूडेंट भी बनाया अपना। और साथ में मुझे जो है नोबारा, यूजी इटादोरी और मेरे बेटे मेगुमी का मुझे पीटी टीचर बनाया, जो बहुत अच्छी बात थी। और गोजो, मैं हमेशा तेरे लिए मेरे और मेरे बेटे के लिए जो तूने किया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्र गुजार रहूँगा। अरे अरे तो जी ये तो कुछ नहीं है। अ, ये दो लोग जब भी मिलते तब ये अपनी पुरानी कहानी बोलते रहते हैं। ये कहानी मैं 17 बार सुन चुका हूँ, पर ये दो लोग हमेशा ऐसा ही करता है। ये दो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमेशा से, और ये दो लोग बहुत ज़्यादा घमंडी और बदतमीज़ भी है। ये दो लोग हमेशा वही करते हैं जो इनके मन में आती है। पता नहीं हायर अप से कैसे चलते हैं। गोजो सर, अगर आपका और आपके ये पुराने दोस्त तोजी ज़ेनी, साले तेरी भैंस की, ओ ओ सॉरी सॉरी, मेरा मतलब तोजी फुशिडोरो के साथ आपकी बात हो गई हो, तो हमें यहाँ पे काम के लिए भेजा गया था। क्या हम उस काम पे बात कर ले? मुझे माफ़ करना चाहिए जी। हाँ, तो बोलो क्या काम था? ओह! मैं समझ गया। तुम्हें कल रात को जो नई कर्स स्पिरिट आई है, तुम्हें उससे मिलना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो मेरे साथ आओ, उसकी जेल आखिर में है। ये लो, ये है वो कर्स स्पिरिट जिसे मैंने बाँधा था, और मानना पड़ेगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और साथ में मेरे हिसाब से बाकी कर्स स्पिरिट्स के मुकाबले होशियार भी है, क्योंकि बाकी कर्स स्पिरिट्स पूरा टाइम जब चिल्लाते और गुर्राते रहते, ये हमेशा शांत ही था। ओह! तो गोजो सातरो आ गया है मेरे सामने। और तब यहाँ पे वो जो है क्रॉस स्पिरिट आ गया थी। और दोस्तों इसे देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको ये देख के जानी पहचान नहीं लड़ सकती, क्योंकि यूजी और मेगुमी से लड़ चुका है। पर ये वो नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। और उसकी शक्ल देख के जो है, तो ये शक्ल बिगाड़ते हुए बोलते अच्छा मैंने मछली नहीं खाई थी, वरना इसकी शक्ल देख के मुझे उल्टी हो जाती अभी। और यहाँ पे एक चीज़ ये बोलता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था सर, तुझे आप विश्वास नहीं कीजिए। इसने ग्रेड 1 सॉर्सरर मिस मेमे, आपके स्टूडेंट स्पेशल ग्रेड 1 किंजी हकारी, और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी सुकुमो, इन तीनों से ये अकेला लड़ रहा था। और आप विश्वास नहीं कीजिए, ये 3 पावरफुल सॉर्सर्स भी इसे नहीं रोक पाए थे। और तब वो जो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है, इम्प्रेसिव, चलो मैं अपनी सिक्स आई से जो है इसी कर्स एनर्जी चेक कर लूँ। और तब वो जो उसकी क्रॉस एनर्जी चेक करते हुए बोलते हैं, मानना पड़ेगा इसकी क्रॉस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक सच बोलूँ तो इसकी क्रॉस एनर्जी यूटा जितनी है। और तब थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है, यूटा? वो मैं गलत नहीं तो उसके पास तो तेरे से भी डबल क्रॉस एनर्जी है गोजो। पर जी सच बताओ तो तेरे दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूटा जितनी क्रॉस एनर्जी और किंजी हकारी जैसे राक्षस को उसने हराया है, वो भी एक ग्रेड 1 और स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सर था तब भी। मानना पड़ेगा। अब तो मेरा भी इंटरेस्ट आ रहा है इसके ऊपर। क्या हुआ? मुझे देख के फट गई तुम सबकी? हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आखिरकार मैं हूँ तो बहुत पावरफुल। मेरा नाम है विशु।
ओह! तो ये है तुम्हारा नाम। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम जो हो कोई कर्स स्पिरिट विरिट नहीं हो, क्योंकि अगर तुम कोई कर्स स्पिरिट होते तो तुम्हें इतना सब तो मालूम नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम कोई कर्स पेट नहीं हो, तुमने कर्स पेट का रूप लिया है। ओह! तो तुम इतने स्मार्ट तो हो सातोरु गोजो। वैसे सच बोलूँ तो हाँ, मैं कोई कर्स स्पिरिट नहीं हूँ, ये तो मैंने रूप बदला है। एक्चुअल में बात ये है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, पर मैं जो हूँ कर्स स्पिरिट को जो है अपने साथ फ्यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरी पावर है। ओह अच्छा! विश्वास नहीं हो रहा है, जो हायर अप्स करना चाहते थे, वो सच ने कैसे कर लिया। और हाँ, सच बोलूँ तो मेरा जो असली रूप है वो इससे भी ढिंढोना है। क्या तुम देखना चाहोगे सातोरु? नहीं, नहीं, तुम नहीं देखो, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। तब वो जो उसके कंधे पे हाथ रखते बोलता है, "बेटा, मुझे अपना असली रूप दिखा, वरना मैं तुझे तब तक मारता रहूँगा, जब तक तू तेरा असली रूप ना दिखा ले।" ऐसी बात है। तो ठीक है गोजो, मैं तुम्हें मेरा असली रूप दिखाता हूँ। ये है मेरा असली रूप और मेरा नाम है विशु, विशु गोजो। और उसे देख के भाई यहाँ पे सब चौंक जाते हैं और तोजी बोलता है, "ये क्या? ये तो गोजो जैसा दिख रहा है जब गोजो 16 साल का था। और कैसे?" कंफ्यूज मत हो तोजी फुशिरो, मेरी स्टोरी है। मैं जो हूँ, मैंने उस कर्स स्पिरिट का रूप लिया था क्योंकि मेरे टाइम में जो है, हम कर्स स्पिरिट को जो है अपने साथ फ्यूज़ करके उनकी पावर और रूप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते आओ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं गोजो का जो हूँ, डिसेंडेंट हूँ, मतलब गोजो मेरा पूर्वज है और हाँ, मैं इस दुनिया का भी नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ। इस हम सब रहते हैं पृथ्वी में और पृथ्वी है यूनिवर्स में और यूनिवर्स से दूसरी बाजू एक और यूनिवर्स है और इस तरह कई सारी पृथ्वियाँ बनी है जिसे एक साथ मिलके सब बोलते हैं मल्टीवर्स। और यहाँ तक कि इस मल्टीवर्स से दूसरी बाजू एक और कई मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं और तुम जो हो पृथ्वी नंबर 2 में रहते हो, जबकि मैं पृथ्वी नंबर 1 का हूँ, जहाँ अब भविष्य में जो है सब कुछ शांत हो चुका है और साथ में भविष्य में जो है सब लोग सातों रोजों की पूजा करते हैं क्योंकि वो रोजो क्लाइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था अपने टाइम में। बल्कि उस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सुकुना से भी लड़ चुका था। बल्कि सर बताओ, तो हमेशा गोजो की पूजा होती है, सब लोग गोजो को बुद्धा जैसा मानते हैं। पर सच बोलूं तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं मानता गोजो, क्योंकि तुमने अपने टाइम में तुम्हारी लड़ाई किंग ऑफ क्रसेस सुकुना से हुई थी, जब उसने तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल किया था। है सुकुना, ये मत सोचना कि तुम्हारी शक्ल मेगुमी से मिलती है तो मैं दया खाऊंगा। दया खाने को बोला भी जिसने, चल शुरू कर। तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई, तुम दोनों के बीच में काफ़ी बैटल हुई, तुम दोनों ने अपना डोमेन इस्तेमाल किया, पर एंड में सुकुना ने माहोराडा की एडेप्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने तुम्हारे इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया और तुम्हें बीच से काट दिया और इस तरह मेरी दुनिया वाले गोजो सातोर की वहीं पे मौत हुई थी। और सच बोलो तो सुकुना ने अपनी पूरी पावर भी यूज़ नहीं की थी। तो बताओ गोजो, कैसा लग रहा है तुम्हारा अंत? ये क्या बोल रहा है? यार वैसे मैं खुश हूँ। यस, आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ कि सुकुना से लड़ के मैं मरा हूँ। मैं बुढ़ापे या किसी बीमारी के तहत नहीं मरा। और सच बोलो तो मैं जो हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मैं पृथ्वी नंबर 8 वाले रूप को अगर मैं खुद के एग्ज़ाम्पल दूँ, तो वो जो है मरते टाइम वो खुश होया होगा, क्योंकि वो जो है इतने पावरफुल शख्स से लड़ के मरा है और उसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की होगी। और इसलिए वो सैटिस्फाई होगा और मैं भी खुश हूँ इस बात से तो। जैसा मैंने सोचा था, गोजो हमेशा बेवकूफ़ी करता है। पर चलो, गोजो की बात से मैं भी सहमत हूँ। कम से कम इसे वो अंत तो मिला जो ये डिज़र्व करता था। चलो, ओए, वैसे जब मुझे ये जानना चाहोगे गोजो कि आखिर तुम्हारा ये दूसरी दुनिया का भविष्य का ये डेसेंडेंट यहाँ पे क्यों आया है? ओह! राइट टोजी। है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं जब जितना जानता हूँ कि तुम जो हो मुझे यहाँ पे बताने कि मैं मरने वाला हूँ, सुकून आ गया, तो ये बताने तो नहीं आए हो ये, है ना? बिल्कुल गोजो, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्योंकि भविष्य में मेरे पास 6 साइज़ थी, पर मेरे पास लिमिटलेस जैसी कर्स टेक्निक नहीं थी, जिसके कारण मुझे सब मेरे भाई-बहन मुझे सताते थे। मुझे हमेशा बोलते थे कि गोजो साथोर जैसा बनो, बल्कि मेरे माँ-बाप ने तो मुझे बहुत बार मारा भी था, क्योंकि मैं तुम जैसा कभी नहीं बन पाया। तो मैं जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, तो मैंने एक ऐसी ट्रस्ट टेक्निक बनाई जिस ट्रस्ट टेक्निक से मैं दूसरी दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता था और मैं इस दुनिया में ट्रैवल करते हुए आया हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, तुम्हें मारना चाहता हूँ गोजो। अगर मैं मेरी दुनिया में ज़्यादा समय में पीछे जाते, तो मैं अगर मेरी दुनिया वाले गोजो को मार देता, तो ऐसा हो सकता था कि मैं भी कभी पैदा ना हूँ, क्योंकि तुम मेरे पूर्वज हो। इसलिए मैं दूसरी दुनिया में आया हूँ, तुम्हें मारने के लिए गोजो, ये बात है। और ये बात जान लो गोजो, मैं इस दुनिया में आया था तब तुम्हारे उन साथियों ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उन सबको हरा दिया और गोजो मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये बात जान लो गोजो, मेरे पास तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट और तुम्हारे दूर के रिश्तेदार यूटा ओकोत्सु जितनी ट्रस्ट एनर्जी आई थी तुमसे डबल।
तो बोलो डर रहे क्या? मेरे पास लिमिटलेस नहीं है तो क्या, मेरे पास 6 आइज़ है, और कि मैं तो 6 आइज़ का इस्तेमाल तो तुमसे भी अच्छे से कर सकता हूँ, गोजो सातोरू। ओह! ये बात है। और तब गोजो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे लड़नी है मेरे प्यारे भतीजे या जो भी हो तुम रिश्ते में, तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और तब गोजो सीरियस होते हुए बोलता है, ओए! तू यहाँ भविष्य से आया है मुझे मारने के लिए, ठीक है, चल आजा और मुझसे लड़, और ये मत सोचना कि तू मेरा जो है डिसेंडेंट है इसलिए मैं तुझ पे दया रखूँगा बेटा। आजा चल लड़ मुझसे, अपना पिछवाड़ा उठा और लड़ मुझसे। और तब विशु गोजो बोलता है, "हं, किसने बोला कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊँगा। मैं भी अपनी पूरी पावर यूज़ करूँगा गोजो सातोरू। और हाँ, तो जी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके और मेरे बीच में जब लड़ाई होती है, तब तुम ज़रा इस चीज़ का ध्यान रख लेना। हं, चिंता मत करो गोजो, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम्हें तो कोई चिंता नहीं होगी। हाँ, पर चिंता मत करो, इस चश्मिश की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं कसम खाई थी मैं तुम्हारे दोस्तों और स्टूडेंट्स की रक्षा करूँगा। तो कोई बात नहीं, मैं से जब तक मैं खड़ा हूँ इसे कुछ नहीं होगा। ओए चश्मिश मेरे पीछे ही रहना। यस सर। तो गोजो शुरू हो जाओ। अब आएगा मज़ा। ओए ओए तू जो भी है, क्या नाम बताया था तूने? विशु गोजो है मेरा नाम, इतनी जल्दी भूल गया? कितना बड़ा भुलक्कड़ है रे तू बुड्ढे। हाँ, हाँ, विशु। तो सुन बे विशु, चल तैयार हो जा मेरे से लड़ने के लिए। क्योंकि तू जानता नहीं है तूने आग में हाथ डाला है। कर्स टटनी रिवर्सल रेड। मैं जानता था तू इसका इस्तेमाल करेगा सबसे पहले। पर ये बात जान ले, भले ही मैं रिवर्सल रेड, लैपिस ब्लू या होलो पर्पल यूज़ नहीं कर सकता, पर मैंने भविष्य में ऐसी-ऐसी टेक्निक्स बनाई है जो इन टेक्निक्स को रोक सके। जैसे मैं रिवर्सल रेड जो है, इसके खिलाफ मैंने ग्रेविटी वाली टेक्निक बनाई है जो रिवर्सल रेड को रोक सके। ये है मेरा ग्रेविटेशनल पुल। और तब यहाँ पे विशु गोजो अपने मन में सोचता है कि गोजो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा शायद। पर कोई बात नहीं, जिस टेक्नीक से मैं इस दुनिया में आया हूँ, उस टेक्नीक का इस्तेमाल करके मैं एंड में गोजो को एक ऐसी दुनिया में भेज दूँगा जहाँ से गोजो वापस ना आ पाए। ये है मेरा असली प्लान। और तब हमें तबाही हुई सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिस सिटी के अंदर जो है, हमें कुजीसाकी नोबारा जो है वो मरी दिखाई जाती है। और साथ में मेगुमी की भी बहुत बुरी हालत होती है। और साथ में यूजी इतादोरी भी बहुत घायल अवस्था में होता है, बोलता है, नोबारा, मेगुमी, अ, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। और तब माही तो पीछे से आता, ओ यूजी इतादोरी, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारी मदद करता। और ये बोलते ही वो जो है इतादोरी को मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है वहीं पे। और तब जोरो बोलता है, आखिरकार हमने इसे रोक लिया, हमने इन तीनों को हरा दिया आखिरकार। और तब माही तो बोलता है, हाँ, पर मानना पड़ेगा ये तीन बहुत भयानक थे। वो 10 शैडो टेक्निक वाला यूज़र मेगुमी, और ऊपर से यूजी इतादोरी और नोबारा, ये तो मेरी डायरेक्ट सोल पे अटैक कर रहे थे। और हमारा नसीब अच्छा था कि इन तीनों के साथ कोई यहाँ पे अभी सॉर्सरर या फिर गोजो नहीं था, वरना हमारा मरना तय था। ओह! माहितो, जोगो, तो तुम्हारा काम हो गया। वैसे तुमने ज़रा देर ही कर दी शायद से। और वहाँ पे गेटो आके ये बोलता है, और तब यहाँ पे माहितो गुस्से में बोलता है, गेटो, कायर कहीं के, तुम कहाँ गए थे? हम यहाँ पे लड़ रहे थे और तुम कहीं जाके छुप गए थे, कायर इंसान। और यहाँ पे जोटो बोलता है, यहाँ तक कि इस लड़ाई में जो है मेगुमी फुशिडोरा और यूजी तातो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इस लड़ाई में हमने हमारे 2 साथी डैगन और हानाबी को भी खो दिया है। और पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो कर्स स्पिरिट्स हैं ना, तुम इंसान जैसा नहीं है। ओह! मुझे माफ़ करना, लेकिन अब तुम दोनों जो हो, तुमने अपनी ताकत को एक अलग लेवल पे पहुँचा दिया इस लड़ाई के दौरान। मैंने गोजो के स्टूडेंट्स से मुझे यही उम्मीद थी। तो चलो अब मेरा प्लान का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। एक सेकंड रुको, प्लान कैसा प्लान था तुम्हारा प्लान? मुझे लगा तुम्हारा प्लान यूची जादोई सुकुना के वेसल को पकड़ना था। हाँ, वो भी था, पर मेरा एक और प्लान भी है, जोगो। और अगले सीन में जो है, गेटो जो है, वो जो है अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है, और वो जो है यहाँ पे जोगो और माहितो को जो है एब्ज़ॉर्ब करने लगता है और उन दोनों को बॉल्स बनाते हुए बोलता है, तुम दोनों ने अपनी ताकत को एक अलग लेवल पे इस्तेमाल कर लिया है। और तुम दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि तुम दोनों का इस्तेमाल मैं हमेशा से कर रहा था। मदद-वदद तो कुछ नहीं थी। मैं तो बस तुम लोग को हथियार की तरह देखता हूँ। और ये बोलते जो है, वो उन दोनों बॉल्स को खा जाता है, जिससे ना माहितो और जोगो की संपूर्ण शक्ति गेटो के अंदर आ गई थी। और तब गेटो जो है कर्स स्पिरिट के द्वारा यूजी इतादोई के माइंड में कनेक्ट करता है, और हमें यूजी इतादोई के माइंड के अंदर सुकुना का सीन दिखाया जाता है, जो सिंहासन में बैठा है और बोलता है, ओह केंजाटू, यही तुम्हारा असली नाम है ना? मैंने 1000 साल पहले तुम्हें देखा था। तो आखिरकार तुम और मैं मिल गए। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, जिसे तुम मेरे सामने रखना चाहते हो? ओह किंग ऑफ कर्सेस, तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट थे। हाँ, मेरे से तो कम ही। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें तुम और मेरा दोनों को फ़ायदा हो सकता है।
तो मेरा प्लान ये है कि कुछ देर बाद ऐसा प्लान है तो मैं कैसे मना करूँ? चलो तुम और मैं बाइंडिंग बॉ बनाते हैं आपस में, जिससे आओ तुम और मैं के बीच सौदा हो जाए जो टूट नहीं सकता। पर सबसे पहले मुझे एक काम करना है। इंजन ये बोलते सुकुना जो है वो यूजी की बॉडी को 1 मिनट के कंट्रोल कर लेता है। वो जो है मेगुमी को ज़बरदस्ती अपनी एक उंगली तोड़ के खिला देता है, जिसकी मदद से अब यूजी इतादोई की बॉडी से निकल के सुकुना मेगुमी फुशी डोरो की बॉडी में चला जाता है। आखिरकार मैं उस बच्चे की शरीर से निकल गया। ओह और हाँ टेंजारू 1 मिनट ज़रा रुकना। 10 शैडो चटनी जनरल महाराणा, जाओ उस फुद्दू को देखो। और तब अगले सीन में महाराणा यूजी पे अटैक करने आता है। और दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, इस दुनिया में मेगुमी ने जो है महाराणा पे कंट्रोल कर लिया है, पर मेगुमी जो है वो हमेशा महाराणा का इस्तेमाल करने से जो है डरता था, इसलिए उसने कभी भी समन नहीं किया, यहाँ तक कि इस सिचुएशन में नहीं किया। और अगले सीन में महाराणा जब यूजी पे अटैक करने होता है, तब यूजी डर के मारे बोलता है नोबारा मेगुमी माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गोजो सेंसे, मैंने आपको निराश किया। और अगले सीन में महाराणा जो है यूजी इतादोई को मार डालता है। और यहाँ पे यूजी के खून से लथपथ सुकुना बोलता है आखिरकार जो चीज़ के लिए मैं तरस रहा था वो हो गया। ओह हाँ केंजारू बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? और मुझे तो मेगुमी की बॉडी मिल गई, तो बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके बदले में? ओह! तुम्हें तो बढ़िया बॉडी मिल चुकी है, पर वैसे मुझे भी एक बहुत पावरफुल बॉडी चाहिए, जिस बॉडी को पानी चले। तुम्हारे से बेटर मेरी कोई मदद नहीं कर सकती सुकुना। मुझे जो है, वो जो है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, यूटा ओकोत्सु का शरीर चाहिए मेरे भविष्य के प्लान्स के लिए। एपिसोड खत्म। तो दोस्तों यही था एपिसोड। और दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की थी मैं इस एपिसोड को अच्छा बना सकूं। और हाँ दोस्तों, इसे दूसरे तीसरे एपिसोड में गोजो जो है वो मार्वल यूनिवर्स में चला जाएगा, तो चिंता मत करना यार, मैं पहले एपिसोड में सब कुछ दिखा दूंगा तो कैसा रहेगा। हाँ तो दोस्तों यही था एपिसोड, गोजो मल्टीवर्स का सीजन 1 का पहला एपिसोड। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ हैप्पी बर्थडे गोजो साथरो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गुड बाय।